जय श्री श्याम भक्तों, राधे राधे। आज हम आस्था की उस सीमा को छू कर आएंगे जहाँ से बाबा श्याम का साक्षात चमत्कार शुरू होता है। इन भक्तों के पास उनसे बात करेंगे, उनके चमत्कार जानेंगे, उनके जीवन में बाबा श्याम ने क्या क्या चमत्कार किए हैं, उनके साथ साक्षात चमत्कार हुए, वही चमत्कार आपके सामने पेश करेंगे। उनको देखकर आपके अंदर विश्वास आएगा, चमत्कार आपके साथ भी साक्षात होगा। कमेंट सेक्शन में जय श्री श्याम जरूर लिख दीजिए। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। आपका शुभ नाम? मनोज बिष्ट। आप कब से जुड़े हो बाबा श्याम से? बाबा श्याम से तो हम बचपन से ही जुड़े हैं, पर दर्शन हमें अभी दूसरी बार हुए हैं। दूसरी बार हुए? दिल से तो हम बचपन से जुड़े हुए। तो भैया बचपन से लेकर आज तक क्या क्या चेंजेस हुए आपकी जिंदगी में? जब से बाबा के दर्शन हुए तब से जीवन में खुशहाली खुशहाली आ गई, खुशियाँ खुशियाँ आ गई, खुशियाँ आ गई। मन को बहुत शांति मिलती है और ऐसा प्रतीत होता है कि प्रभु हमारे समकक्ष ही है। हमें ऐसा महसूस होता है पास ही है, हमारे समकक्ष है, हमारे आसपास है और हमारी रक्षा कर रहे हैं चारों तरफ से। प्रभु की शरण में जो भी आएगा उसको खुशियां ही खुशियां मिलेंगी। आप कितने व्यथित हो, कितने परेशान हो, पर एक तरीके की शांति प्रभु के शरण में आने के बाद मिलती ही मिलती है। तो भैया किस प्रकार की खुशी मिलती है, किस प्रकार की शांति मिलती है इस दरबार में? इस दरबार में आने के बाद आप देखते हैं कि आपको आपके घर में किसी भी तरीके की परेशानी है, आपको पैसे की परेशानी है, आपको वो दूर होगी। आपको स्वास्थ्य की परेशानी है, आपको वो दूर होगी। आपके करियर में तरक्की नहीं मिल रही है, वो दूर होगी। आपके जीवन में कोई किसी उद्देश्य को आप पूरा करना चाहते हैं तो वो हर तरीके से आपकी मनोकामना यहाँ आकर के पूर्ण होती है। जब कहते हैं जब आप चारों तरफ जाकर के हार जाओ तो इस बाबा श्याम के दरबार में आओ तो आपकी जीवन की सारी कमियां दूर हो जाएंगी। इसीलिए इसको कहते हैं हारे के सहारे की जय। तो भैया बाबा आपका सहारा बने हैं? बाबा आपका कभी सहारा बने हैं? बाबा हमारे सहारा है, बाबा हमारे सहारा है, बाबा के बाबा हमारा सहारा है, बिल्कुल श्याम जी हमारे सहारे है। तो भैया कोई विशेष चमत्कार आपके जीवन में जो आप श्याम भक्त को बता सकते हो? चमत्कार ये है कि मैं ऐसा समझता था कि मैं कभी यहाँ जा पाऊंगा कि नहीं जा पाऊंगा। मैंने बहुत बार कोशिश करी, बट लेकिन बुलावा, मैं कम से कम 10 साल पहले भी यहाँ आया राजस्थान में, तो मैं 2 साल तक यहाँ रहा और मैं इस जो बाबा की नगरी है इसके आसपास से गुजर करके चला गया। बट जब प्रभु को महसूस हुआ कि अब इनको बुलाना है और इनको जरूरत है, इनको आवश्यकता है, तो तब मुझे यहाँ बुलाया और वास्तव में मेरी है, मैं ये कहता हूँ प्रभु की कृपा है। मैंने बहुत निचले स्तर से अपने जीवन यापन स्टार्ट किया। आज प्रभु की कृपा से मेरे पास 40 लोगों की टीम है, 40 लोग मुझे रिपोर्ट करते हैं और मैं एज ए स्टेट हेड यहाँ पर काम कर रहा हूँ। ये प्रभु की कृपा है, बाबा श्याम की कृपा है। 40 लोग आपके पीछे काम करते हैं? यस। बाबा ने इतना काबिल बना दिया है आप। बाबा ने मुझे ये पूरे स्टेट की जिम्मेदारी दे दी। मैं जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूँ, मैं कोकियो कैमलिन में काम करता हूँ, तो उसमें मेरे को बाबा ने बुलाया कि मेरे नगर आ और आकर के संभाल। और ये सब मेरे साथी है, ये सब मेरे साथ काम करते हैं, तो हम सब मिलकर के इस प्रदेश में जो बच्चे हैं, जितने भी लोग अच्छे हैं, उनको अच्छे प्रोडक्ट प्रोवाइड करवा रहे हैं और उनको कला को निखारने का काम कर रही है हमारी कंपनी। तो उसके हिसाब से हम आगे लेकर के जा रहे हैं। कैमलिन एक ऐसा ब्रांड है, कोकियो कैमलिन एक ऐसा ब्रांड है जो छोटे बच्चों से लेकर के इंजीनियरिंग, डॉक्टर के स्टूडेंट के लिए प्रोडक्ट बनाता है और हम अच्छा प्रोडक्ट बच्चों को दे रहे हैं, बना करके दे रहे हैं और यहाँ सर्विस दे रहे हैं। एक गली गली गांव तक हम लोग अपने प्रोडक्ट को पहुंचा रहे हैं। तो ये सब बाबा की कृपा है, हम अच्छे काम को कर रहे हैं, नेक कर रहे हैं। वो आजीविका का साधन तो है हमारा, पर साथ में हम नेक काम क्या कर रहे हैं कि लोगों को एक अच्छा उत्पादक दे रहे हैं ताकि वो अच्छे प्रोडक्ट को यूज करके आगे बढ़ सके, अपने जीवन को निखार सके। उससे क्या होगा, कई लोगों के करियर अपने आगे की तरफ जाएंगे। जो डॉक्टर बनना चाहता है उसको डाइसेक्शन बॉक्स देते हैं, जो इंजीनियर बनना चाहता है उसको इंजीनियरिंग बॉक्स देते हैं, जो पेंटिंग अच्छी करता है उसके लिए वैक्स क्रेयॉन, सॉइल पेस्टल, प्लास्टिक क्रेयॉन, पेंसिल। जो छोटा बिगिनर होता है, अपनी शिक्षा को आगे लेके जाना चाहता है, उसके लिए पेंसिल, रबड़, शॉर्पनर, इस तरीके के उत्पादक हमारी कंपनी बनाती है और देती है। और मुझे उम्मीद है कि कैमलिन आपने भी बचपन में अपने स्कूल टाइम में यूज किया होगा। तो आप ही इस दरबार में पूरे हार कर आए थे कुछ टाइम पहले?
मैं हार करके तो भाई देखो, मैं कहता हूँ प्रभु ने हमेशा मुराद पूरी करी है। मेरे जीवन में संघर्ष जरूर रहा है, पर एट लास्ट मुझे जीत मिली है। जो भी मैंने सोचा है उसको पूरा करा, और आज भी हम लोगों ने एक अच्छा काम किया है, तो उसकी खुशी में हम बाबा के दर्शन करने आए। और हम लोगों की मीटिंग चल रही थी, और मीटिंग के बाद अचानक से मेरे साथी ने बोला चलो बाबा के दरबार चले। हमने कहा चलो, तो हम उठे और चल के आ गए। तो भैया बाबा के दर्शन करके आपको कैसा लगता है? बहुत सुकून मिला। बाबा के दर्शन करने के बाद हमें ऐसा महसूस होता है कि हम साक्षात प्रभु के शरण में आ गए, और एक मन को शांति, सब कुछ भूल जाते हैं, सब कुछ, कितनी विपदाएं। क्योंकि आप जानते हो कि अब हम जब संसार में रहते हैं तो भिन्न भिन्न तरीके की परेशानियां, विपत्तियां से हम लोग घिरे रहते हैं। और ये क्या है, ये हमारे जो सामाजिक जीवन है उसका मतलब एक तरीके से कहते हैं रूटीन चीज है कि आप परेशानी रहती है। परेशानी नहीं होगी तो मनुष्य जीवन होगा ही नहीं। पर लेकिन जब हम दर्शन करने के लिए बाबा की शरण में आए, तो हमें ऐसा महसूस हुआ कि यार हाँ, वास्तव में हम ऐसी जगह आ गए कि यहाँ सुकून है। और मैं तो सब लोगों से बोलता हूँ कि जो मैंने कहीं देखा था, सुना था कि एक कन्हैया मित्तल जी की लाइन सुनी थी कि अगर आपकी आज की पीढ़ी नहीं आएगी तो अगली पीढ़ी जरूर यहाँ आएगी। और मैं ऐसा समझता हूँ कि यहाँ हर घर से बाकी दर्शन के लिए कोई ना कोई आएगा, चाहे वो आज आए, चाहे कल आए, चाहे परसों आए। क्योंकि जो खिंचाव, जो एक तरीके का सुकून यहाँ पर है, वो कहीं नहीं है। मैं भक्ति में मैं माता रानी के शरण में भी जाता हूँ, मैं हनुमान जी की शरण में भी जाता हूँ, मैं सभी जगह जाता हूँ। पर क्या होता है कि जिस तरीके का लगाव, प्रेम मैं लोगों से जिज्ञासा, उत्साह में देख रहा हूँ, तो बहुत कम देखने को मिल रहा है। तो मैं चाहता हूँ बाबा सब पे कृपा बनाए, सबका भला करे, सबको खुशियां प्रदान करे। तो भैया इस दरबार में से क्या खासियत है जो यहाँ पर पूरा टूट कर आता है, हार कर आता है, दुख भरा आता है, और यहाँ पर आकर खुशियां लेकर जाता है? मेरी समझ से दरबार में जब इंसान को लगता है वैसे को भरसक मेहनत पे कर लेता है इंसान, सारी कोशिश करने के बाद जब उसको लगता है कि यार आप नहीं हो सकता, तब वो बाबा की शरण में आता है, जब वो श्याम की शरण में आता है, तो वो जब अपनी यहाँ अर्जी लगाता है, प्रार्थना करता है, तो उसके बाद वो जीत की तरफ और उसके वो मनोकामनाएं पूर्ण होती है, तो वो आगे की तरफ खुशियां बढ़ती चली जाती है, उसकी तकलीफें दूर हो जाती है। पर बाबा सबके बिगड़े काम बनाएगा जो इस दरबार में आएगा। ये सबके बिल्कुल सबके बिगड़े काम बनाएगा जो इस दरबार में आएगा। हम तो आपके माध्यम से लोगों से एक अपील करना चाहते हैं कि हमारे हिंदू धर्म को और हमारा जो सनातन धर्म है उसको आगे बढ़ाने के लिए लोगों को लेकर के आए। जिसकी जो जिज्ञासा है, मैं इन सज्जन की वजह से यहाँ तक पहुँचा हूँ, तो मैं हर व्यक्ति से प्रार्थना करता हूँ कि अपने साथ 2 लोगों को लेकर के आए, अपने साथ 2 लोगों को जोड़े। हर बार कोशिश करें कि किसी 2 को जो यहाँ तक नहीं पहुँच पाए उनको लाएंगे, तो उसका पुण्य उन सबको मिले। भैया हमारे सनातन धर्म के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? मैं देख रहा हूँ कि जब से हमारे देश में योगी जी का शासन आया है, तो तब से सनातन की तरफ लोगों का झुकाव बढ़ा है, और वो भी बढ़ना चाहिए। मैं चाहता हूँ हर घर में पूजा अर्चना होनी चाहिए। और राजस्थान के अंदर तो मैंने विदेश तरफ से देखा है कि प्रभु के प्रति आस्था बहुत है, हर घर में पूजा होती है, हर छोटे छोटे त्योहार मनाए जाते हैं, डेली लोग मंदिर में जाते हैं। और मैं ये चाहता हूँ कि सभी लोग जाएं, और जो लोग नहीं जा रहे, तो जो अच्छे लोग हैं जो चाह रहे हैं, उन 2 लोगों को जोड़े अपने साथ, रोज मंदिर में जाएं और भगवान का स्मरण करें, और हमारी सनातन संस्कृति को जिंदा रखें। भक्ति सबसे जरूरी है अपने जीवन में आगे चलाने के लिए। भक्ति इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको आपकी परेशानियों से दूर करने का जो सबसे सरल मार्ग है वो भक्ति का मार्ग है। देखो हम संसार में आए तो जीवन हमारा चलेगा, अच्छे से भी चलेगा, बुरे से भी चलेगा। बिना भक्ति वालों का भी चल रहा है और भक्ति वालों का चल रहा है, पर लेकिन भक्ति वालों के जीवन में सुकून है। वो उनकी तकलीफों को दूर करने का कोई ना कोई रास्ता ऊपर वाला देता है, तो भक्ति बहुत जरूरी है। भैया वो भी बता दीजिए कि भक्ति करने वालों को किस प्रकार का सुकून है? भक्ति करने वालों को ये सुकून मिलता है कि आपके बाद कितनी परेशानियां हो, उसके बावजूद भी आप स्थिर रहते हैं, आप विचलित नहीं होते, आपके अंदर डिसीजन पावर आती है, आपका परिवार शांति के साथ रहता है। तकलीफें आएंगी, दुख बीमारी चलेगी, वो सब हिस्सा है जीवन का। वो भक्ति करने वालों के साथ भी आएगा और जो भक्ति नहीं करते उनके साथ भी आएगा। बट लेकिन जो मानसिक संतुष्टि, मानसिक तनाव
जो सब चीजें हैं उनसे वो दूर रहता है भक्ति करने वाला। ये फायदा है इस सभी जय को। बिल्कुल तो धन्यवाद। ये श्याम भक्तों को क्या कहना चाहोगे आप? श्याम भक्तों को कहना चाहूंगा जय श्री श्याम, जय जय श्री श्याम, जय जय श्री श्याम, राधे राधे। राधे राधे।